हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चल। भाई आप सभी को पता है कि एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में दिया है। आपका जो पहले नॉर्मलाइजेशन होता था एसएससी की तरफ से वो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में एक आपका इन्होंने चेंज करा है और ये चेंज जो है आपका जून से ही इन्होंने ला दिया था, लेकिन अब जो इन्होंने नोटिस निकाला है इसमें प्रॉपर बताया कि नॉर्मलाइजेशन अब कैसे होगा। 2000 मतलब कि अभी ये 2025 में जितने एग्जाम हो चुके हैं जैसे फेज 13 स्टेनो, तो उसमें भी यही वाला नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। जो पहले वाला नॉर्मलाइजेशन एसएससी यूज करती थी वो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वर्ड्स में पहले वाला में क्या होता था और अब जो होगा उसमें क्या होगा, और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बस इतना है कि एक अंदाजा लग जाए कि आपका जो इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले जो होता था आपका कैसे होता था, जैसे आप ही कोई एवरेज शिफ्ट में स्कोर मतलब कि एवरेज स्कोर लेते थे हर शिफ्ट का। ठीक है, और उसके हिसाब से जो इजी शिफ्ट होती थी, जैसे इजी शिफ्ट में 110 नंबर आपके बन रहे हैं और हार्ड शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर बन रहे हैं वो 130 बन रहे हैं। तो जो इजी शिफ्ट वाले थे, सॉरी इजी शिफ्ट में आपके 130 और हार्ड शिफ्ट में 110, तो जो 20 नंबर का डिफरेंस है वो हार्ड शिफ्ट वालों को मिल जाता था हर बच्चे को। ठीक है, ऐसा नहीं था कि किसी बच्चे के रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो फिर उसको मतलब कि ऐसा कुछ भी और कोई दूसरा उसमें मतलब चीज़ लागू नहीं होती थी। बस इतना होता था कि एवरेज स्कोर के बेसिस पे आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता था। ठीक है, अब जो इन्होंने करा है वो करा है परसेंटाइल के मैटर पे। आपके दूसरी शिफ्ट में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी शिफ्ट में आपकी क्या परसेंटाइल है उसके बेसिस पे आपका फिर उसके बाद जो है कंपैरिजन होगा दूसरी शिफ्ट में, फिर आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद मतलब उस बेसिस पे आपको नॉर्मलाइजेशन में स्कोर मिलेगा। कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके। देखो जैसे आपका कोई शिफ्ट है और उसमें आपके 110 नंबर पे 80 परसेंटाइल बन रही है। ठीक है, वैसे ही आपका एक दूसरा दोस्त है उसके दूसरी शिफ्ट है और उसमें आपके दोस्त की 120 पे 80 परसेंटाइल बन रही है। ठीक है, परसेंटाइल दोनों की सेम है 80 परसेंटाइल, लेकिन आपके 110 स्कोर पे उसके 120 स्कोर पे। इसका मतलब सीधा है कि आपके 110 पे अगर 80 परसेंटाइल बन रही है तो आपकी शिफ्ट ईजी है। ठीक है, आपके तभी कम स्कोर पे ही आपकी परसेंटाइल जो है ज़्यादा बन रही है। सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉरी। 120 नंबर वाला जो बच्चा है उसकी जो दूसरा आपका दोस्त है 120 नंबर इसके बने और उसकी 80 परसेंटाइल बन रही है, तो उसकी शिफ्ट ईजी है क्योंकि उसके ज़्यादा नंबर लाके भी परसेंटाइल आपके बराबर ही है कि आपके 110 नंबर है फिर भी आपके बराबर ही उसकी परसेंटाइल है 80 परसेंटाइल। अब जो 10 नंबर का डिफरेंस है वो आपको जो मिलेगा और परसेंटाइल के हिसाब से। ठीक है, 80 परसेंटाइल पे किस शिफ्ट का क्या स्कोर बन रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा मतलब 80 परसेंटाइल पे जैसे कोई उसकी जो लड़के की शिफ्ट है दूसरे वाले भाई की, तो उसके स्कोर को उसके बराबर करने के लिए मेरे के भी 10 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। जो 80 परसेंटाइल वाले बच्चे जो दूसरी शिफ्ट में होंगे उसके बराबर ही मेरे भी स्कोर कर दिया जाएगा। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो भाई ये दूसरे जो पहला वाला था उसके ही बेसिस पे है, मतलब उसी की तरह है देखा जाए तो। बस इसमें ये है कि जैसे अगर आपकी शिफ्ट में बच्चे जो हैं बहुत अच्छे लेवल के बच्चे हैं तो आपके और आपकी शिफ्ट अगर हार्ड आ गई तो फिर आपको इसमें नुकसान हो सकता है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी शिफ्ट इजी है और उसमें बच्चे नमूने आ गए तो आपको उसका फायदा भी मिल सकता है। तो ये वाला नॉर्मलाइजेशन में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ 80% पहले वाले की ही तरह ही है। ठीक है, क्योंकि देखो यही है सिंपल से शब्द में बोलो तो भाई अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपको स्कोर ज़्यादा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो आपको कम मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़े से 2-3 जो चेंजेस आ जाएंगे वो यही है कि बस आपके परसेंटाइल पे ही आपकी जो है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो भाई आप इसकी चिंता मत करो नॉर्मलाइजेशन की, आप अपना एग्जाम दो। इससे कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम पहले सही से तो हो जाए क्योंकि सीजीएल में आपको पता है कि अभी सीटी एग्जाम सीटी के इतना सारे मतलब कि अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ उसके पहले ही इन्होंने इतने सारे आपके दिक्कत मतलब आ गई हैं। ठीक है, तो एग्जाम होगा नहीं होगा पूरा तरीके से होगा नहीं होगा तो वो तो बात की बात है। नॉर्मलाइजेशन तो बहुत लास्ट की बात है, जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद रिजल्ट की बात है, तो अभी इसका कोई अपना काम नहीं है। बट मैंने एक बार बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, परसेंटाइल बेसिस पे होगा, ना कि आपके जो पहले एवरेज स्कोर बता रहा वैसे होगा। इसका फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है, तो इसको पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा, इसलिए हमको इसको पर्सनली अभी इसको नहीं देखना है। और अभी जो है आपके 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और कुछ बच्चों का जो है एडमिट कार्ड में दिक्कत आ रही है वो अपने टेलीग्राम पे इशू मेरे को भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है उसको। जो है जैसा अगर किसी का एग्जाम सिटी चेंज हुई है या फिर कुछ भी चेंज हुआ है, कुछ भी दिक्कत हुई है, एग्जाम डेट चेंज हुई है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ पता नहीं है, सबके साथ नई नई प्रॉब्लम देता है। ठीक है, ये नहीं कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है वही बाकी के साथ हो, मेरे को अलग प्रॉब्लम देगा, दूसरे बंदे को अलग देगा। तो आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप अपने टेलीग्राम पे वो चीज़ भेज सकते हो विद प्रूफ। तो उसके लिए मैं कुछ मतलब कि है 1-2 टीचर उनको वो चीज़ें भेजूंगा और वो आपकी आवाज़ जो है मतलब कि वॉइस है जो रेज करेंगे और हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे जब 12 तारीख को एग्जाम हो जाएगा तो उसका रिव्यू तो मना कराए, लेकिन हम बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी क्लासेस है जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कि दे सकते हैं, जिससे कि आपका हमें फ़ायदा मिल सकता है आगे की शिफ्ट के लिए। एनालिसिस बैन है बट एनालिसिस नहीं करेंगे, बट ये है कि हम ये तो कर सकते हैं ना कि भाई कौन सी चीज़ हम पढ़ सकते हैं आगे के लिए, तो वो चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, टेलीग्राम पे भी करूंगा, यहाँ पर भी करूंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।